नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं एक खबर बताना चाह रहा हूं आपको जो बहुत ज़रूरी है। सोचिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसी के बहाने मेरे जहन में जो खबर आई और मैं चाहता हूं कि वो खबर आपको बताऊं, क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पर बात भी करनी पड़ेगी। दिल्ली में बैठे तमाम जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, वो हमेशा आपको चुनाव के समय एक बात कहते हैं कि अरे बिहार यूपी में तो जाति के नाम पर मतदान होता है, जाति के नाम पर वोट होता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई है। बिहार यूपी में दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन सोचिए, पूरे देश में, यूपी बिहार को छोड़ दीजिए तो पूरे देश में 90% तक जो है वो संसाधनों पर ही नहीं, पॉलिटिकल पर भी सवर्ण समाज का कब्जा है। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तमाम जो वर्तमान सरकार है उसमें मंत्रालय देखिए। बिहार में इतनी सोशल जस्टिस की लड़ाई होने के बावजूद अभी भी 40, जैसे बिहार में 30 मंत्री हैं, उसमें से 11 सवर्ण मंत्री हैं, मतलब 40%। और तमाम SC ST OBC मिला के वहाँ मंत्री जो हैं वो कितने मंत्री हैं सोचिए, 19 मंत्री हैं। तो 19 मंत्री 7-7-14 और 15 15 10 25 मंत्री हैं और 11 जो हैं वहाँ वो सवर्ण मंत्री हैं, मतलब 40% लोग जो हैं वो सवर्ण हैं। तो ये वहाँ है। देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, SC ST का रिजर्वेशन है। आज भी SC ST रिजर्वेशन से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हकमारी OBC की हो रही है। OBC मतलब कुर्मी, यादव, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, सबसे ज़्यादा SC ST OBC हिंदुओं की हकमारी हो रही है। और सोचिए, रिजर्वेशन लागू है, राजनीति में बहुत सचेत हो रहे हैं धीरे धीरे लोग, उसके बाद भी इस देश के तमाम लोकसभा और विधानसभा में अभी भी 50% सवर्ण समाज की भागीदारी है। लेकिन जैसे ही मंत्रालय की बात आती है तो आप केंद्र का मंत्रालय देखिए, टॉप मंत्रालय राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ये जो टॉप मंत्रालय हैं यहाँ सब सवर्ण समाज के लोग होते हैं। तो 90% लोगों के हिस्से में ऑलरेडी 10% संसाधन है, चाहे मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जमीन, संपत्ति। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की वजह से बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया, उसके बाद भी अभी भी SC ST OBC की आबादी 50% से आगे नहीं बढ़ पा रही है MLA MP के चुनाव में। उसके बावजूद अगर मंत्रालय की बात करें तो सोचिए किस तरह से अभी भी 50% तो छोड़ दीजिए, 10% भागीदारी पहुंची है। बिहार जैसे राज्यों में अभी भी सिर्फ 60% भागीदारी पहुंची है, 40% सवर्ण समाज की भागीदारी, जबकि जाति जनगणना के हिसाब से मुस्लिम सवर्ण को छोड़ दिया जाए तो उनकी आबादी लगभग 10 से 11% है। तो ये इस देश में, और इस पर कोई बात नहीं करेगा। बात कौन करेगा? मीडिया में 99% वही हैं, ब्यूरोक्रेसी में 90% वही हैं। तो तमाम जो पावर सेंटर्स हैं, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन तमाम जगहों पर SC ST OBC के लोगों की भागीदारी कम है। 90% लोगों की भागीदारी कम है, 10%। इसकी वजह यह है कि देखिए, जब इस देश में संविधान लागू नहीं था तब इस देश में मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण समाज के पास पढ़ने लिखने का अधिकार था, क्षत्रिय समाज सत्ता में अधिकारी थे और वैश्य समाज व्यापार करते थे। बाकी लोग शूद्र और अछूत थे, गाय पालना, भैंस पालना, खेत जोतना, चमड़ा, लोहा, लकड़ी, जो मेहनत का काम था वो उनके हिस्से में था। लेकिन जमीन के वो मालिक नहीं थे, वो बिजनेस के मालिक नहीं थे, वो सिर्फ मजदूर थे, कामगार थे। लेकिन 75 साल में चीज़ें बदली हैं। मैं उससे बहुत खुश, नाराज नहीं हूँ। चीज़ें बदली तो हैं, बाबा साहब का विजन है, 75 साल में चीज़ें बदली हैं। लेकिन ये बदलाव ऐसे नहीं आया, इसके लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया है। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो बाबा साहब का लंबा संघर्ष है, संविधान इस तरह का उन्होंने दिया। उसके बाद जगदेव बाबू का संघर्ष है, रामस्वरूप वर्मा का संघर्ष है, मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष है, दक्षिण भारत के तमाम नेताओं का संघर्ष है, चौधरी चरण सिंह का संघर्ष है, सोनेलाल पटेल का संघर्ष है। लेकिन एक जो कमी रह जा रही है, बहुजन दलों में जो मनमुटाव है, भेदभाव है, वो कहीं ना कहीं राह में रो रहा है।
राजेंद्र प्रसाद सिंह जो एक समाज वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि इस देश में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, चाहे ये जगन मोहन रेड्डी हो, इन तमाम दलों के पास सिर्फ 10% वोट है। वोट तो सबसे ज़्यादा आरजेडी, सपा, बसपा, जेडीयू के पास है। लेकिन सोचिए, इन लोगों के पास मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग, और आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा है। अभी ये स्थिति है कि सिर्फ 3 राज्यों में बैकवर्ड समाज की सरकारें चल रही हैं, वो भी गठबंधन में। झारखंड में हेमंत सोरेन भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन कांग्रेस से गठबंधन है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी से गठबंधन है। इसीलिए यहाँ कम से कम 50% से ज़्यादा का आंकड़ा है SC ST OBC का, क्योंकि यहाँ बहुजन लीडरशिप वाले मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में OBC की संख्या 90% तक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वोट आपका है, राज उनका है। ये भागीदारी घटनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बहुजन समाज के जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए बात करना चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। और सोचिए, जब विपक्ष में बीजेपी थी तो जाति जनगणना की बात, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान OBC को है। SC ST को रिप्रेजेंटेशन फिर भी मिल रहा है, लेकिन OBC को रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो या तो उनको 60% रिजर्वेशन करवाना चाहिए, ये तभी होगा जब जाति जनगणना की मांग उठेगी। तो अब SC ST की आबादी बढ़ी है। सोचिए, आज भी चुनाव को पैसे के खिलाफ, पैसे का खेल कर दिया गया है जानबूझकर। पहले जब डेमोक्रेसी लागू हुई, जब वोट का अधिकार मिला, उस समय SC ST के सीट पर लोग अपने सर्वेंट को, नौकरों को जिताते थे। OBC का तो नाम लेवा नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा, बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए, तब लोग बूथ लूटने लगे, अपने घरों पर बूथ बनवाते थे, गोलियां चलती थी, बूथ लूटते थे। लेकिन जब मान्यवर कांसी राम साहब, सोनीलाल पटेल, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, इन तमाम शोषित वंचित समाज के नेताओं का राजनीतिक आंदोलन हुआ, जब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा आया, तब सोचिए ये लोग EVM लेकर आ गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उसके बाद 2-3 चीजें राजेंद्र प्रसाद सिंह से आप जरूर सुनिए। जब दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे, लालू यादव आने लगे, तब कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। किसने कहा? मीडिया ने, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है। तो मीडिया पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। यूपी, बिहार, झारखंड में सामाजिक आंदोलन बढ़ा है, SC ST OBC की भागीदारी बढ़ी है, किसान अल्पसंख्यक की भागीदारी बढ़ी है। इसीलिए वहां को लेकर मीडिया के पेट में दर्द होता है। लेकिन जिन जिन प्रदेशों में SC ST OBC की लीडरशिप नहीं आई है, खासकर जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में है, कभी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, वहां स्थिति बिल्कुल खराब है। और इसलिए जानबूझकर चुनाव को बहुत महंगा कर दिया गया, चुनाव को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, ताकि इस देश के शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं वो कभी भी राजनीति में ना आए। हो सकता है आपको कहीं मुख्यमंत्री पकड़ा दिया जाए, लेकिन सवाल रिप्रेजेंटेशन का है। आपका मुख्यमंत्री है लेकिन वो प्लानिंग बना रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है प्लानिंग बनाना, जिससे उस 90% लोगों का भला हो। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन आज हम सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही शोषित वंचित समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जानबूझकर पैसे को इस तरह से हवा दिया गया है। तो आप लोग चुनाव में भागीदार होइए, लड़िए, और शोषित वंचित समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो SC ST OBC की लीडरशिप है, उसमें बड़ा फ्रैक्शन है। वो लोग सोशल अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस की तरफ नहीं बढ़ते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और उनको तमाम SC ST OBC लीडरशिप के साथ गठबंधन में जाना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम उस समाज को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। आज भी सोचिए, जो वोट की ताकत है, उसके बावजूद 90% आपका वोट है, उसके बाद भी आपको अधिकार 50% मिला है। इसलिए आपको, जो इस देश बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि आपको समाज को सचेत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी बहुत सुंदर व्यवस्था है, खूबसूरत व्यवस्था है, और बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है संघर्षों के बाद, वो न होता तो यहाँ तक भी कारवां नहीं पहुँचता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसेगी। जैसे जैसे SC ST OBC के लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुँचते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक चेतना और जागरूकता आती जाएगी। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।